हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। देखो, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हुए यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने क्रिप्टो को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। काफ़ी ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर चुप क्यों बैठा हुआ है। उसने तो कहा था कि वो आते ही क्रिप्टो के ऊपर जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर चेंज जो है वो लेकर आएगा, बट वो यहाँ पर चुप क्यों बैठा हुआ है। और यही रीज़न है कि उसका जो खुद का कॉइन है ट्रंप, वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो फॉल कर रहा है और अपने लोअर लोज बना रहा है, और काफ़ी लोग उसके अंदर स्टक है। उसकी क्या अपडेट्स हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाला भी है या नहीं, या तो सिर्फ ये सिर्फ एक वोट बैंक के लिए उसने ये सारा जो स्टंट किया था और अब वो सब कुछ नहीं कर रहा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमने डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया फाइनली आप सबके लिए। यहाँ पर आपको कोई भी क्यूरी हो जनरल चैट में आप पूछें, टीम आपकी मदद करेगी। मैं नहीं होंगे यहाँ पर, टीम आपकी खुद ब खुद ही जो है वो मदद कर दिया करेगी। चार्ट प्रैक्टिस में आप लोग चार्ट्स आपस में शेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, इवन ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन से लेकर हर चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पर करेंगे। तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। अच्छा देखो, डोनाल्ड ट्रंप जस्ट हमारे पास 3 दिन ही हुए हैं उसको प्रेसिडेंट बने हुए। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने जो है ना वो रखता हूँ। देखो, एक चीज़ पिछले 14 सालों से रेगुलेट नहीं है, और उसको रेगुलेट करने में आप कह रहे हैं कि 3 दिन में हो जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 14 साल पुरानी चीज़ जो कब से चलती हुई आ रही है, जिसके ऊपर इतनी डिबेट्स हुई हैं, करेंसी के ऊपर भी इतनी डिबेट नहीं हुई जितनी डिबेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हुई है कि इसके पीछे कोई है नहीं। मतलब आप देखोगे तो आपको ये रीज़न सुनने को मिलता है ना कि इसके पीछे कोई बंदा नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, ये कहाँ से वजूद में आ गई वगैरह वगैरह। तो बाहर मुल्कों में भी ये इशू होता है, कैसे इसके ऊपर टैक्स लागू करना, ये सारी चीज़ें इसके बाद कहीं जाके कोई चीज़ जो है वो रेगुलेट की जाती है। अब एक चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत इशूज़ चल रहे थे, ठीक है, जैसे 34 केसेस से वो निकल कर आया। इसके बाद जैसे ही वो हमारे पास आया, अब देखो एक चीज़ ये गलत हुई कि उसने जब अपनी इलेक्शन जैसे ही वो जीता है, ठीक है, इसके बाद उसने स्पीच में तो क्रिप्टो का कहा, लेकिन जिस दिन उसने अपना ओथ सेरेमनी की उस दिन उसने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की कि वो क्या क्या करेगा, लेकिन क्रिप्टो का कोई यहाँ पर उसने जिक्र नहीं किया। तो क्या वो भूल चुका है? ऐसा नहीं है। देखो, इसलिए उसने नहीं किया क्योंकि जैसे ही वो हमारे पास उसने अपनी कुर्सी संभाली ना, उसके अगले 2 मिनट बाद एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप्स ने उसके ऊपर सू कर दिया। अब देखो, सू एक ऐसी चीज़ है जो कि बाहर मुल्क में तो हो जाती है, पाकिस्तान में कर सकते हो, लेकिन कोई कानून नहीं यहाँ पे खास। लेकिन आपकी जैसे कोई अगर कोई बाहर मुल्क में आपकी परमिशन के बगैर कोई वीडियो बना दे या कोई ऐसी वैसी चीज़ जो कि आप समझते हो कि सामने वाला गलत कर रहा है, तो आप उसको सू कर सकते हो, और हारने के उसमें सामने वाला जो है वो गिल्टी पाया जाता है, या तो उसको कुछ सज़ा होती है या तो वो कुछ फाइन पे करता है। तो उन्होंने सू किया कि इसने डोज नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया है एलॉन मस्क और इसने, और यहाँ पर वो डोज कॉइन मतलब क्रिप्टो की चीज़ों को पम्प कर रहे हैं। तो अगर वो आके क्रिप्टो की प्रमोशन करने लग जाएगा, अपने कॉइन की प्रमोशन करने लग जाएगा, तो उसके ऊपर कितने सैंक्शंस लग सकते हैं, आप इस चीज़ की वैल्यू ठीक तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि एलॉन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा था, इसके बाद जब वो डोज कॉइन को पम्प करता था ना ट्वीट करके, तब भी उसके ऊपर कितने इशूज़ हुए थे। तो इसलिए उसके ऊपर इशूज़ हो सकते हैं। अभी वो नया नया आया है, तो यहाँ पर उसके लिए थोड़े से मसले हो सकते हैं, इसलिए वो एकदम से नहीं करेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। एल सल्वाडोर में भी जब क्रिप्टो को रेगुलेट किया था तो उसको 2 साल लग गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इट विल टेक सम टाइम, हमें यहाँ पर सब्र से काम लेना होगा। और ऐसे कौन से करेंसीज हैं जो कि ट्रंप खुद अपने लिए होल्ड कर रहा है और वही यहाँ पर अच्छा होल्ड करी है, आपको उनको डब में जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि वो एटलीस्ट 3 से 4x का रिटर्न हमें जो है वो दे सकती हैं। हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा बीटीसी के अपडेट्स से। देखो, बीटीसी का मैं आपको एक रीजन बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल या वो नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि आम नॉर्मल बंदे को भी इजीली समझ में आ जाए। मेरी नज़र में बीटीसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज $1,00,000 टू $98,000 वाला रीजन, ठीक है। अगर हमारे पास ये रीजन तमीज से होल्ड हुआ, ये रीजन हमारे पास प्रॉपरली होल्ड होता है, ठीक है, और इस आने वाले वीक में जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं उसमें ही हमारे पास रीजन तमीज से होल्ड होता है, तो हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मैसिव रैली जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रम्प कॉइन भले डंप हो रहा है, लेकिन ट्रम्प कॉइन की वजह से बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर जरूर आने वाली है, क्योंकि डोज कॉइन में जब पंप हुआ था उसके बाद हमारे पास ऑल्ट सीजन आया था। तो ट्रम्प के बाद काफी लोग नए क्रिप्टो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुए और नया बंदा आएगा, नया पैसा लगेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा पैसा हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल, वैसे भी ये 3 महीने जो है वो मार्केट के लिए अच्छे होते हैं। फिर मई से हमारे पास क्रैश आना स्टार्ट हो जाता है, और मई की तो हिस्ट्री है कि उसमें क्रैश आता है, बट फरवरी की हिस्ट्री, जनवरी की भी अच्छी होती है, बट जनवरी में इस बार हमारे पास काफी इशूज थे। जैसे ट्रम्प के ऊपर जो केसेस चल रहे थे उनका फैसला आना था, सीपीआई अपडेट्स आनी थी, फिर उसने ओस संभालना था अपना, फिर एफओएमसी इंटरेस्ट रेट, तो काफी ज्यादा चीजें थी जिसकी वजह से मार्केट फंसी जो थी वो चल रही थी। तो अब यहाँ पर हम फरवरी से अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इथेरियम भी अब थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अपने रीजन्स को, ट्रेंड लाइन तो ये तोड़ चुका है, खैर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये मार्केट वैसे भी वर्क नहीं करती, बट ईथ अब आपको क्या क्या होल्ड करना चाहिए। देखो, ईथ अगर आपको मिल जाता है कहीं 3100 के नीचे, तो आप ईथ को जरूर उठा लेना, 3150 भी उठा लेना। क्यों? आपको ट्रंप पे यकीन है, ट्रंप की वजह से ही मार्केट के अंदर रैली आई है। तो ईथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पोर्टफोलियो में है, और उसने रिसेंटली इसी 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे $15 मिलियन की वर्थ के ईथ बाय किए हैं। अब वो बाय कर रहा है, वो आम तो फालतू तो नहीं है ना, क्योंकि उसके पीछे कोई, देखो, एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको नुकसान हो, ठीक है। 90% वो ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से उसको फायदा होगा। तो वो यहाँ पर
ईद को उसने बाय किया है, सोच समझ के शायद उसको डंप मिले, क्या पता मार्केट इसीलिए डंप हो रही है ताकि वो अपना पोर्टफोलियो भर सके, ब्लैक रॉक अपना पोर्टफोलियो भर सके, ट्रंप अपना पोर्टफोलियो भर सके, फिर यहाँ पर कुछ अच्छी स्टेटमेंट आ जाओ, मार्केट पंप, फिर वो प्रॉफिट्स बुकिंग करें, बट वो एक अलग सीन है। बट हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, और अगर आप एक अच्छी चीज़ होल्ड कर रहे हो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो ई था कि पोर्टफोलियो में जरूर ना चाहिए कस ट्रंप इज होल्डिंग। दूसरा कौन सा कॉइन है जो ट्रंप होल्ड कर रहा है, दैट इज लिंक कॉइन। अब लिंक कॉइन मैंने अपनी आवाम को $8 से बाय करवाया हुआ है। जब मैंने बाय करवाया था $12 पे पहली बार, तो मुझे बड़ी गालियां पड़ी थी क्योंकि इसने अपना रीजन ब्रेक करके ये 7-9 पे चला गया था। उस वक्त काफ़ी इशूज़ हुए थे लोगों को। इस दिन जब मार्केट के अंदर सबसे बड़ा क्रैश आया था, उस वक्त हमने $12 वाली रेंज में, इस वाली रेंज में हमने इनको बाय करवाया था लिंक। अब क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर गई। जब आपको याद होगा जापान की बैंक बैंकरप्ट, मतलब काफ़ी कंपनीज बैंकरप्ट हुई थी और स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, तब लिंक भी 30% क्रैश हुआ था। तब हमने $8 पे डीसीए करवा के 9 का एवरेज बनवाया था सबका, और फिर ये कॉइन पंप हुआ था। अब ट्रंप ने भी इसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया, और ट्रंप के पोर्टफोलियो में भी अगर कहीं ना कहीं कॉइन आपको डंप देता हुआ मिलता है, लाइक 22 वाले रीजन में या 19 वाले रीजन में, तो आप लिंक को भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तीसरा कॉइन ईएनए ब्लैक रॉक भी होल्ड कर रहा है और ट्रंप भी होल्ड कर रहा है, तो ईएनए के ऊपर भी आप लोग नजर रख सकते हैं। अब ये काफी अच्छी रेंज के अंदर आ चुका है, आप इसको 2 रेंज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ट्रंप भी होल्ड कर रहा है, तो ईएनए को आप इस रेंज में उठा सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी और बाइंग हुई, न्यूज आएगी, तो 40-50% की रैली दे सकता है। अगेन अगर आपको नीचे देखने को मिले लाइक 0.67, तो वहां पर आप इसको डीसीए कर सकते हैं। ये 3 रेंजेस में आप इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करके बाइंग कर सकते हैं, 0.48, फिर 0.69 और फिर यहाँ पे 0. जहाँ पर करंट ये मौजूद है। एंड द फोर्थ वन इज आप है। अब यहाँ पर हम लोग भी कुछ करेंसीज होल्ड कर रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग पूछ रहे हैं। देखो, हम जो कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं मैं उनके एनालिसिस करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि काफी बार कर चुका हूं। बाय द वे, आपको लेटेस्ट वीडियो के अंदर मैंने एक ट्रेड दी थी यहाँ पर क्यूकेसी की, किसको बाय कर लेना। माशाल्लाह क्यूकेसी की जिस तरीके की आपको ट्रेड बताई थी, क्यूकेसी उस तरीके से परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्यूकेसी ने हमारा जो टारगेट था एसएल तक वो गया भी नहीं, प्रॉपर्ली उसको फिल किया और अब वापस रेंज के अंदर आ गया। वो अलग बात है क्योंकि मार्केट क्रैश कर रही है, बट हमने जो आपको टारगेट दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह इसने अचीव किया अच्छे तरीके से, राइट। अब देखो, हमारे पास मार्केट में थोड़ा सा टाइम रहेगा, रुकेगी चीज़ें, फिर एकदम से हमारे पास ऑल्ट सीजन जो है वो आएगा। ऑल्ट कॉइन्स देखो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑल्ट कॉइन्स नहीं कर रहे। एक्सआरपी कहाँ चला गया, एडीए कहाँ चला गया, ओम कॉइन कहाँ चला गया, रेंडर, आईओ, जो नैरेटिव आ रहे हैं वो तो अच्छा ब्लास्ट हो रहे हैं। अब हम लोग नई रैली को हंट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक नई सीजन 2 जिसको हम कहते हैं, उसको हंट कर रहे हैं, जिसमें हम CFX और PHB जो होल्ड कर रहे हैं वो सिर्फ चाइनीज न्यू ईयर तक के लिए होल्ड कर रहे हैं, CFX खास करके। PHB AI कॉइन है, AI एजेंट्स उसके ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, तो PHB काफी अच्छा होल्ड कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में PHB नहीं है तो इसको तुम इस रेंज में थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, क्योंकि काफी सॉलिड रेंज है इसकी PHB की, और इसने मल्टीपल टाइम हमें बहुत प्यारे रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि ये AI का कॉइन है, डबल बॉटम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्म कर रहा है, और इससे हम एक अच्छी रैली आने वाले टाइम के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइनीज नैरेटिव, AI एजेंट, हर नैरेटिव के अंदर ये सुइटेबल आता है। ये प्रोजेक्ट और अभी भी बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है अपने इस रीजन को। तो मैं तुम लोगों को एक ट्रेड सजेस्ट करूंगा, इंट्राडे ट्रेड अगर तुम लोग करते हो यहाँ पे, तो लॉन्ग में तुम लोग एक थोड़ा सा, अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर रिस्क, इंट्राडे स्विंग ट्रेड है, बड़ी ट्रेड है, जिसमें 30% तक का रिस्क है, लेकिन हमारे पास 100% तक का रिवॉर्ड भी है, ठीक है। तो ये 1:3 रेशो वाली ट्रेड बनेगी। बट आप जैसे यहाँ पर अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, तो हमने 1.24 पर थोड़ा सा बाय कर लिया, फिर 1.10 पर थोड़ा सा बाय कर लिया, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट आप इसको 0.94 पर थोड़ा सा बाय कर लें। ये एक इंट्राडे स्विंग आप बिल्ड कर सकते हैं। एसएल आप इसको और बड़ा कर सकते हैं अगर आपको रिस्क और बढ़ाना है तो इस तरीके से आप इसके अंदर जा सकते हैं। बाकी टिया, ओरका वगैरह ये सारे प्रोजेक्ट्स भी आप होल्ड कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि मोशी भाई क्या हम अपने ऑल्ट कॉइन्स को बेच दें, क्या हम ये कर दें वो कर दें। तो देखो, अगर आप कोई ऐसे कॉइन में फंसे हो जिसका आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो आप उसको बेचने के बजाय उसकी होल्डिंग्स को रिप्लेस कर दो किसी अच्छे प्रोजेक्ट से। अब मैं लाइव सेशन बहुत जल्द कंडक्ट करूंगा, जिसमें अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में फंसे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि हर कॉइन की एनालिसिस करूं और आपको उसका बेहतरीन रेप्लिका बता सकूं कि अगर आपने जैसे कोई कॉइन $1000 का लिया था, आपके $500 हो गए, तो मैं आपके वो $500 किसी दूसरे कॉइन में रिप्लेस करा दूं, ताकि अगर वो कॉइन रैली दे तो आप अपने पैसे रिकवर कर सको, ठीक है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं तो हम एक सेशन कंडक्ट कर लेंगे, मसला नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, फ्री है बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाओ जाकर ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।